बड़ी खबर दिल्ली से, जहां अभिनेत्री हुमा कुरैशी के चचेरे भाई की हत्या हुई। दिल्ली के निजामुद्दीन के जंगपुरा भोगल बाजार लेन में पार्किंग का विवाद था और पार्किंग का विवाद इतना बढ़ गया कि वहां हुमा कुरैशी के चचेरे भाई आसिफ कुरैशी की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। अब इस हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज आ गया है, जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दो आरोपित आसिफ पर हमला करते दिख रहे हैं और ये देखिए, आसिफ जमीन पर है और दो हमलावर धारदार हथियार से लगातार हमला कर रहे हैं। और ये तस्वीरें भी आई हैं, पार्किंग विवाद में आसिफ का मर्डर कर दिया गया, हत्या कर दी गई। और ये देखिए, वो सीसीटीवी फुटेज में साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। दो शख्स बहुत गुस्से में दिख रहे हैं, इशारा करते हैं हाथों से। और उस ओर जहां पर आप बाइक देख रहे हैं, उस ओर आसिफ खड़े हैं और यहां से अब जाया जाता है और उसके बाद आसिफ को पकड़कर नीचे गिराकर धारदार हथियार से उन पर वार किए जाते हैं और एक के बाद एक कई वार किए जाते हैं। बात क्या थी? मामूली सी बात थी, मामूली सी बात। पार्किंग को लेकर विवाद हुआ। लोगों में गुस्सा आजकल देखिए कितना ज्यादा बढ़ गया है कि पार्किंग विवाद को लेकर लड़ाई हो जाती है। कहा सुनी तक बात ठीक है, लेकिन उसके बाद हथियार निकल जाते हैं, धारदार हथियार से वार किया जाता है और हत्या कर दी जाती है। ये देखिए, ये एक के बाद एक कैसे वार किए जा रहे हैं। 2 से 3 लोग हैं, धारदार हथियार से वार कर रहे हैं और इसी के बाद आसिफ की हत्या कर देते हैं। तो इस सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि गुस्सा जब बढ़ जाता है तो उसके बाद सारी हदें पार कर देता है और वो यहां दिख भी रहा है। हिमांशु मिश्रा मौका वारदात से इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, निजामुद्दीन में इस वक्त हैं। हिमांशु, छोटा सा विवाद इतना बढ़ गया कि आपने किसी की हत्या तक कर दी और ऐसा 2 लोगों पर आरोप है। 2 लोगों को अब क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है और इस पुलिस की तफ्तीश कहां तक पहुंची इस मामले में? दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उज्जवल और गौतम दोनों का नाम है। और जहां पर मैं खड़ा हूं, आपको बताओ, देखिए वहां पर विक्टिम का घर है 2 कदम, और ये जो घर आप देख रहे हैं, 2nd फ्लोर पर आरोपी, बीच में एक मकान है जो और उसको छोड़ करके जो पीड़ित का मकान है। 10 बजे की बात है। चूंकि ये इलाका, जो लोग यहाँ पर हैं वो काफी समय से यहीं पे रहते हैं, आस पड़ोस के लोग हैं, तो आपस में काफी मिलजुल के रहते हैं। 9:30 से 10 बजे के आसपास काफी लोग सड़क पे थे और जैसा कि सीसीटीवी में नजर भी आ रहा है, जब झगड़ा शुरू हुआ तो साफ दिख रहा है कि किस तरीके से लोग यहाँ पर है बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहीं पर मारपीट शुरू हुई, पटक दिया। जो साफ आप सीसीटीवी देखिए, एक और फ्रेम आया, उसमें भी दिख रहा है कि किस तरीके से झगड़ा शुरू होता है, कैसे उसको यहाँ पर आसिफ के साथ मारपीट की गई और उसके बाद उसकी हत्या की जाती है। जो लोग यहाँ पर मौजूद थे उन्होंने फौरन आसिफ को उठाया, क्योंकि आखिरी में जब आसिफ आके यहाँ पर, आप देखिए, यहाँ गिर जाता है आके आसिफ, और उसके बाद आसपास के जो लोग थे फौरन, जो पहली उनको प्राथमिकता लगी, जो हमने बात की, उन्होंने कहा कि सबसे पहले उन्हें यह लगा कि आसिफ को अस्पताल लेके जाना चाहिए, क्योंकि आसिफ मिलनसार भी बताया जा रहा है, आसपास लोगों से अच्छे रिलेशन से, अपनी पत्नी के साथ अकेले यहाँ पर रहता था, लेकिन देर हो चुकी थी, क्योंकि जो चोट थी, जो नुकीली चीज से मारा गया था, वो एकदम चेस्ट पे मारा गया था और काफी गहरा घाव था, जो अभी प्राइमा फेसिया मौत की वजह लग रही है। हालांकि डिटेल्ड रिपोर्ट आनी अभी बाकी है हिमांशु। तो इसके बाद जब डेथ कंफर्म हो गई हॉस्पिटल से, तो वहीं हॉस्पिटल से पुलिस के पास कॉल जाती है तकरीबन 11 बजे के आसपास। उसके बाद पुलिस की टीम मौके पे आती है और यहाँ पर जब आती है, सारी चीजें, जब तस्वीर साफ होती है, शाइना खुद जो पत्नी है वो आई विटनेस है इस पूरे मारपीट की, क्योंकि शाइना और आसिफ उसी वक्त बाजार से लौटे थे, अपने घर पे लौटे थे, तो पूरे घटना के पूरे चश्मदीद हैं। और जो आसिफ, जो शाइना ने बताया कि आसिफ ने जाके आरोपियों से यही बोला था कि उनकी पत्नी के पैर में रॉड डला है, शाइना का एक्सीडेंट है, उनके पैर में चोट लगी थी तो रॉड डली है, तो इसलिए वो ज्यादा पैदल चलने में दिक्कत है, इसलिए घूम के जाना पड़ेगा, स्कूटी हटा लो, वैसे भी किसी दूसरे घर के सामने खड़ी है। बस इसी पे मारपीट शुरू हो गई थी, इसी पे झगड़ा शुरू हुआ था। अब पुराना झगड़ा भी निकल के आ रहा है कि नवंबर में भी मारपीट की थी, घर में घुस गए थे मारपीट करते करते। तो बहरहाल अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और जो मेन चीज है कि आखिर झगड़ा शुरू क्यों हुआ, सिर्फ पार्किंग के कहने के लिए, क्या कहीं
जानबूझ करके जिनका घर यहाँ पर है वो अपने घर के सामने स्कूटी न खड़ी करके अगर उतनी दूर स्कूटी खड़ी करता है, दूसरे घर के सामने स्कूटी खड़ी करता है, तो क्या इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश है? क्योंकि शाइना जो पत्नी है आसिफ की, वो साफ साफ कह रही है कि प्री प्लान नजर आ रहा है। जिस तरीके से हत्या हुई, जिस तरीके से नवंबर महीने में घर में घुस के मारपीट हुई थी, तो इसके पीछे प्री प्लान नजर आ रहा है कि जानबूझकर कहीं खड़े कर स्कूटी खड़ी की, उसके बाद यहाँ पर बाहर ही वो खड़े थे। उस वक्त दोनों लड़के जो थे बाहर ही खड़े थे। 18-19 साल उम्र है, जिनमें से एक तो अभी 2 महीने पहले ही 18 साल का हुआ है। तो दोनों यहीं पर मौजूद थे और जैसे ही आसिफ आए मारपीट शुरू हो गई, उन्होंने जैसे बोला। अच्छा हिमांशु, ठीक है, आप हमारे साथ हिमांशु बने रहिए, क्योंकि जिस आसिफ की बात की जा रही है, जिसके चाकू से गोदकर धारदार हथियार से गोदकर हत्या कर दी गई, उनकी पत्नी का इस मामले पर क्या कहना है, वो भी सुनते हैं। 9:30-10 बजे करीब हमारे दरवाजे पे आगे स्कूटी लगा दी थी पड़ोस के लड़के ने। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि बेटा थोड़ा आगे खड़ी कर दे गाड़ी। तो उसने गाली दी, कहता अभी आता हूँ मैं, अभी आके बताता हूँ। वो ऊपर से नीचे उतर के आया और मेरे हस्बैंड को उसने पता नहीं क्यों ही नुकीली चीज उनके सीने में घुसेड़ी और उसके साथ उसका भाई भी आ गया। जैसे ही उनको घेरा, उनके कुछ घुसाया, खून ही खून निकलने लगा। मैंने अपने देवर को फोन करके बोला कि जावेद भाई तुम फौरन आ जाओ। जब तक वो आए तब तक वो खत्म हो चुके थे। मैं घर में था तो मुझे फोन आया कि ऐसे ऐसे एक स्कूटर खड़ा करने के ऊपर दरवाजे के आगे उसने स्कूटर लगा दिया। मेरे भतीजे ने कहा थोड़ा आगे कर ले भाई, दरवाजा तो छोड़ दे। तो इस बात पे लड़ाई दोनों में तू मैं हो गई। ये 2 लोग थे और इन्होंने मिलकर उसको मारा।